भगवान की पावनमयी कथाएं। श्री हरि गंगा मैया के किनारे महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को विराजमान होकर के सुनाते हैं। भगवान की पावनमयी कथा से जीव का उद्धार हो जाता है और जीव इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसी ये भगवान की पवित्रमयी कथाएं हैं। भगवान भोले बाबा प्रिया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। गंगा मैया के किनारे भगवान की कथाएं चल रही हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे कि हे परीक्षित, आज ये कथा का अंतिम दिन है और आज आपको मरने से कोई बचा नहीं सकता है। महाराज राजा परीक्षित बैठे हुए कथाएं सुन रहे हैं। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे परीक्षित, आज आपको महाराज राजा तक्षक डसने के लिए आएगा। तो भाई महाराज परीक्षित बैठे हुए कथाएं सुन रहे हैं। भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने इधर भोजराज कंस का वध किया है। भगवान ने कंस का वध किया और भगवान कन्हैया मथुरा में रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया है। भगवान यादवेंद्र योगी राजे कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन महाराज भगवान कन्हैया बड़ी पुरानी बात याद करके सोच रहे हैं कि मैं कितना निर्दयी निकला। कहां मैंने गोपियों से वायदा किया और आज मुझे परसों से बरसी हो गई। मैंने जाकर के ये भी नहीं देखा कहां गोपी ग्वाल हैं, कहां मेरे बाबा नंद हैं, किस हालत में गोपियां होंगी। जब से छोड़ कर के आए हैं तब से जाकर के मैंने नहीं देखा है। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जब से यमुना मैया में कमल का फूल बहता हुआ देखा है तब से भगवान कन्हैया को और चिंता हो गई कि किस हालत में मेरी गोपियां होंगी, किस हालत में हमारे ग्वाल बाल होंगे, किस हालत में मेरे बाबा नंद होंगे। भगवान कन्हैया देख रहे हैं। तब तक महाराज भगवान श्याम सुंदर के सखा उद्धव जी आए हैं। ये ऊदो पास में आए रे, ऊदो पास में आए रे, कई श्याम समझाए रे, हर पल रहियो मेरे संग में, क्यों गए मुरझाए रे। ऊदो पास में आए रे, गए कृष्ण समझाए रे,
हर पल रहियो मेरे संग में, गाई गए मुरझाए रे। मात यशोदा रोवती होएगी, रोवती राधा रानी है। हे मात यशोदा रोवती होएगी, रोवती राधा रानी है। रे कृष्ण समझाए रे, रे कृष्ण समझाए रे, ऊधो पास में आए रे। हर पल रहियो मेरे संग में, गाई गए मुरझाए रे। ऊधो पास में आए रे, वे कृष्ण समझाए रे। हर पल रहियो मेरे संग में, गाई रहे मुरझाए रे। जवाब दिया है उद्धव जी ने कि हे श्याम, हम जब भी आपके पास आते थे तो ये जो आपका चेहरा है ना, एकदम फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देते थे, और अचानक से क्या हो गया, जो भाई फूल मुरझा गया। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया से उद्धव ने कहा, तो भगवान बोले, हे उद्धव, मैंने अपनी प्रेम दीवानी गोपियों से परसों का वायदा किया था। मैंने गोपियों से कहा था कि मैं परसों लौट करके अवश्य आ जाएंगे, और आज मुझे परसों से बरसी हो गई। मैंने ये भी नहीं देखा कहां मेरी गोपी, कहां ग्वाल वाल है, कहां मेरी यशोदा मैया है, कहां हमारे बाबा नंद है। जब से मैंने छोड़ा है तब से जाकर के मैंने किसी को देखा नहीं। भगवान प्यादविंद्र योगी राजे कृष्ण बैठे हुए सोच रहे हैं। भगवान कन्हैया को महाराज उद्धव जी समझा रहे हैं। उधर वृंदावन का वो हाल हो गया है कि पूरे वृंदावन में भगवान की बगैर पूरा ब्रज रो रहा है। गोपियां भगवान के ब्रह में तड़प रही हैं कि कन्हैया ने उससे परसों का वायदा किया था, और आज परसों से बरसी हो गई, वो लौट कर के नहीं आए। मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई जो कन्हैया हमें ऐसे छोड़ करके चले गए, जैसे उनके लिए हम कुछ थे नहीं। भगवान कन्हैया की बार बार याद करके गोपियां बैठी रो रही हैं। जसोदा मैया कमरे में जाती है, और मैया यशोदा जाकर के कमरे में जाती है, तो जसोदा मैया भगवान कन्हैया को आवाज लगाती है, श्याम, मैंने आपके लिए माखन रखा है,
कन्हैया क्या आप नाराज हो? मैंने आपके लिए मिष्टी रखी है लाला। लेकिन भगवान कन्हैया कहाँ है जो आवाज दे? भैया यशोदा पागलों की तरह जाकर के भगवान कन्हैया को आवाज देती है। पागलों की तरह यशोदा मैया भगवान को कमरे में जाकर के बुलाती है कि कर में मुरली लिए ओ कांधे कामरी लिए ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कावर लिए ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। आओ गलियन में बांके बिहारी। आओ गलियों में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कांवर लिए ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। रोते ग्वाल वाल तुम्हारे रोते ग्वाल वाल तुम्हारे इनको आकर के धीरज बना दो। रोती राधा रानी ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कावर लिए ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए आओ गलियों में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कावर लिए ओ मुरारी आओ गलियन में बांके बिहारी। भगवान श्याम सुंदर की याद में सभी गोपियां तड़प रही हैं। भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण मथुरा में है। भगवान कन्हैया की याद में गोपियां रो रही हैं। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को याद किया है। लाला ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई लाला जो आप हमें छोड़ करके चली गई? क्या मैंने आपकी सेवा करने में कोई कमी कर दी? हे कन्हैया, या हमसे कोई गलती बन गई जो आपने हमें ऐसे छोड़ दिया? सभी गोपियां भगवान के विरह में पागल हो गई हैं।
जसोदा जाकर के भगवान को ढूंढती है, अब नहीं कन्हैया मिलेगा। राधा, ललिता, विशाखा सभी गोपियां रो रही हैं। राधा रो रही है, ललिता समझा रही है राधा काहे को पागल हो रही है। वो कन्हैया चला गया और अब नहीं आएगा वो, क्योंकि कन्हैया ने मुझसे परसों का वायदा किया था। आज परसों से वर्ष हो गई, अभी तक वो लौट कर के नहीं आए। साची माने सहेली और तू दिल में धरी ले धीर, और मत घबरावे राधा वो आवेंगे खुदी। साची माने सहेली तू दिल में धर ले धीर, मत घबरावे राधा वो आवेंगे कदीर। वायदा किया था बन के बदरिया, आयो नहीं वो श्याम हो। आवे श्याम सलोना जब दिल की हुई आधी, मत घबरावे राधा वो आवेंगे कदीर। साची मान सहेली तू मन में धरी ले भी, मत घबरावे राधा वो आवेंगे कदीर। आज भगवान यादवेंद्र योगी राजे कृष्ण उनकी ब्रह वेदना में गोपियां तड़प रही हैं, और राधा को ललिता समझा रही है, हे राधा मैंने तुझसे कहा था ये छली आया है, छल करके चला जाएगा। ये श्याम सुंदर किसी का हुआ नहीं जो तेरा होगा। मुझे तो पहले से ही मालूम था ये छली आए है और ये कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। भगवान यादवेंद्र योगी राजे कृष्ण मथुरा में राधा रो रही है बैठी हुई, राधा रो रही है, लड़कियां समझा रही बहन काहे को पागल हो रही है, वो छली आए हैं, अब वो लौट करके कभी नहीं आएगा। राधा, ललिता, विशाखा सभी लड़कियां बैठी हुई हैं और बार बार राधा को समझा रही है, राधा कि राधा करिया अपने नौवे
इन पे काए दे रही प्राण। राधा करिया अपनी न होवे इन पे काए दे रही प्राण। काए दे रही प्राण राधा काए दे रही जान। दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए तज रही प्राण। करिया श्याम पको दूर पे लइयो पाली पोष की बड़ो बनइयो। पाली पोषी वह बड़ो बनइयो। जैर सरप को नाई कमी होवे और पल में करी दे काम। दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए को दे रही प्राण। बहना करिया अपने न होवे इन पे काए तज रही प्राण। कारी कारी लगती कटारी कारी कारी लगती कटारी। जोले हाथ में तोले प्यारी। जोले हाथ में तोले प्यारी। जोई दाग पड़े मेरी बहना और पल में कर देगा। दीदी करिया अपने न होवे इन पे काए को दे रही जान। बहना करिया अपने न होवे इन पे काए तज रही प्राण। कोयल के सुत कागानी पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए री बहना हंसी हंसी कंठ लगाए। बड़े भये जब उड़ने लागे कुल अपने को धाए राधा। ये बड़े भये जब उड़ने लागे कुल अपने को दायरी बहना। ऐसे कन्हैया को मैंने पालो और हंसी हंसी कंठ लगायो री बहना हंसी हंसी कंठ लगायो।
बड़ो भाव जब चलने लागो बोले अपने को दाय और बहना। दीदी करिया अपने नौ में इन पे काए तेरे जान। जवाब दिया है लड़कियों ने, राधा ये जो कन्हैया है ना, ये छली आए है, छल करके हमें चला गया। मुझे क्या मालूम था ये कन्हैया लौट करके आएगा नहीं। अगर ये बात मुझे पहले से मालूम होती कि ये कन्हैया कभी हमारा होगा नहीं या ये लौट कर के नहीं आएगा, तो इस कन्हैया को हम अपना नहीं बनाते, ना ही इस कन्हैया से प्रेम करते और ना ही इस कन्हैया को दिल में बसाते। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, तो मैंने उस कन्हैया से प्रेम किया, उस कन्हैया को अपना माना, लेकिन उन्होंने तो ऐसे छोड़ा जैसे हम उनके लिए कुछ थे नहीं। वृंदावन को छोड़कर के जब से कन्हैया गए हैं, तब से पूरे ब्रज का वो हाल है। गायों ने चारा खाना बंद कर दिया है और बछड़े बिलक रहे हैं। वृंदावन का कड़कड़ पत्ता पत्ता केवल भगवान को याद कर रहा है। कहीं से भगवान की आवाज सुनने को मिल जाए, कहीं से भगवान की बंसी की आवाज आ जाए तो मन को सुकून मिल जाए। लेकिन कहां है वो वृंदावन, कहां है कन्हैया जो आकर के वो बंसी को बजाए, आकर के गोपियों को दर्शन दे। पूरे ब्रज का बुरा हाल हो गया है। लड़कियां रो रो करके एक ही बात कहती हैं, श्याम मेरे से गलती क्या हो गई। जसोदा मैया से जाकर के सभी लड़कियां बोली, यशोदा आप तो कहती थी ये कन्हैया हमारा है और ये कन्हैया कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, लेकिन कन्हैया तो ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे मानो इनके लिए हम कुछ थे नहीं। कन्हैया ने ऐसे छोड़ा है जैसे कन्हैया के लिए हम कुछ नहीं थे। जब से वो भगवान कन्हैया छोड़ करके गए हैं, तब से सबका बुरा हाल हो गया है। जसोदा मैया सभी गोपियों को बार बार समझा रही है, गोपियों आपको नहीं मालूम है मेरा कन्हैया अभी बंधनों में फंसा है, मेरा श्याम अभी उलझनों में पड़ा है, उनके